सो हेलो एवरीवन, देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल 2 जून को क्या रहेगा और फ्राइडे को क्या हुआ था। तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम है। जैसा इसमें पहले बात करी थी थर्सडे को, अभी ये सिमेट्रिक ट्रायंगल में ही मूव कर रहा है। तो इसकी 1 डे की क्लोजिंग हुई है रेड निफ्टी पर, इसके अंदर ही हुई है। और 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें फ्राइडे को क्या हुआ था। तो फ्राइडे को इसने यहाँ पे ओपनिंग दी थी जहाँ प्रीवियस डे की क्लोजिंग हुई थी, वहीं पे इसने एक तरह से थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई थी, उसके बाद लगातार यहाँ से नीचे ही गया था ये। फिर इसके बाद जो ट्रेंड लाइन आ रही थी सिमेट्रिक ट्रायंगल की, उसी पे इसने सपोर्ट लिया एक बार, दो बार, तीन बार। फिर इसने इसको यहाँ पे ब्रेक करा है। पर ये जो यहाँ पे जो ये आ रही थी सपोर्ट, जो इसकी इंट्राडे की सपोर्ट थी, ये जो इसकी सपोर्ट थी इंट्राडे की, इसने इसको रिस्पेक्ट करा है, इस वाली सपोर्ट को, 24/7/20 को। तो ये इसके ऊपर ही रहा था। तो अब देखते हैं, इसने तो ऐसा, क्योंकि इसने सुबेरे मूव दिया था डाउन साइड का, उसके बाद तो पूरे दिन साइडवेज ही रहा था। और बाकी इसमें देखा जाए 15 मिनट्स में भी ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं था। 1 आवर में भी, 4 आवर में हाँ ये है, जैसे इसमें अभी ईएमए क्रॉस होने का सिनेरियो बन रहा है। अभी बना नहीं है पर बन रहा है। जैसे यहाँ पे 4 आवर में अगर ईएमए क्रॉस हो गया तो हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। पर अभी जब तक ईएमए क्रॉस नहीं होता तो तब तक अभी कुछ डाउन साइड का तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ऐसा कोई खास वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। और 1 डे टाइम फ्रेम में तो इसी के अंदर है, और ये हर बार इसी से बाउंस कर रहा है 20 EMA की EMA से। यहाँ पे भी इसने इसके नीचे एक भी क्लोजिंग नहीं हुई है अभी तक, जब से यहाँ से देखा जाए, जब से यहाँ पे EMA क्रॉस हुआ है तब से एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है 20 EMA के। ये हमारा रेड वाला 20 EMA, तो एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। हर बार इसी यहीं से बाउंस कर रहा है 20 EMA से जब भी नीचे जाता है। तो देखना होगा यहाँ पे क्या सीनरी बनता है। ये तो हो गया निफ्टी का। इसका ओआई डाटा देख लेते हैं। तो निफ्टी का ओआई डाटा में तो रेजिस्टेंस, तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 24,900 की इमीडिएट, उसके बाद 25,000। और जो सपोर्ट निकल के आती है 24,600 और 24,500। तो इसमें देख लेते हैं 24,600 और 500, 700 जो है सच, क्योंकि यहाँ पे डेली तो हाँ इसको रहने दो। ये एक सपोर्ट निकल के आती है 24,700 तो नहीं है सच, उस पर बराबर राइटिंग हो रखी है दोनों साइड, 24,600 और 24,500। और जो रेजिस्टेंस निकल के आते हैं 25,000 और 24,900 की भी, हाँ 24,900। तो ये है रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस ही है, इमीडिएट सपोर्ट ये रहेंगी। तो ये हमारी 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस है, इस मेट्रिक ट्रायंगल है। और बाकी इसका देख लेते हैं, और तो ऐसा सच इसमें है नहीं, ये हो गया। बाकी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो इस मेट्रिक ट्रायंगल में मूव तो कर रहा था, पर इसने कैंडल, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि इसने कैंडल जो बना रहा है या ऐसे ही बना रहा है, बुलिश कैंडल्स बना रहा है। यहाँ पे तो ये तो इंडिसाइसिव कैंडल्स थी, जैसे ये थी, एक थोड़ी कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी, मतलब रेड कैंडल थी पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि इसमें यहाँ पे ओपनिंग हुई, यहाँ पे पहले नीचे गई थी, उसके बाद ऊपर गई, पर इसने पूरे नीचे से पूरा ट्रेंड को ऊपर रिवर्स कर दिया था, तो यहाँ पे क्लोजिंग थी। और ये जो फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई इसकी ग्रीन में क्लोजिंग हुई है, और क्लोजिंग इसकी अच्छी खासी हुई है। तो ये बैंक निफ्टी जो है ऊपर जा रहा है, निफ्टी डाउन साइडवेज है। देखना होगा मंडे को कैसे रहता है। जहाँ तक है ये हफ्ता तो वोलेटाइल ही रहेगा पूरा, क्योंकि 6 जून को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना है। तो देखते हैं क्या रहेगा। तो 2 जून से 6 जून तक तो वोलेटाइल रहेगा ही, चाहे वो अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, जो भी हो। तो इसमें देख लेते हैं 5 डे में क्या रहा था बैंक निफ्टी में। ये यहाँ पे ओपन हुआ था स्टार्टिंग में, जैसे उसमें था निफ्टी में, यहाँ से नीचे गया, फिर इसके बाद निफ्टी तो साइडवेज रहा था, और पर कहते हैं ये बैंक निफ्टी जो है ये हायर हाई बना के यहाँ से इसने क्लोजिंग जो दी है वो ग्रीन साइड की क्लोजिंग दी है। जबकि निफ्टी में अगर देखा जाए 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे जो इसने करा था, इसको टेस्ट तो नहीं करा सपोर्ट को, पर ये यहाँ पे जो इससे ऊपर यहाँ पे जो थी ये सपोर्ट एक तरह से, इसको इसने दोबारा यहाँ पे टेस्ट करा था। जबकि बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये पहली सपोर्ट थी, ये दूसरी सपोर्ट, इसको यहीं से एक अपसाइड मूव दिया और यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनी थी। तो अगर इसको 15 में टाइम फ्रेम में देखा जाए तो समझ आता है, इसने प्रीवियस डे की जो वो हाई था उसके पास ही क्लोजिंग दी है लगभग। और 1 डे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो अच्छी खासी क्लोजिंग है, तो ऑल टाइम हाई के जस्ट पास ही है ये। इसमें लगभग 250 पॉइंट्स का मूव है, तो ऑल टाइम हाई को टच कर लेगा। अब देखना होगा उसको ब्रेक करता है कि नहीं, या फिर वहीं से रिवर्स ले लेता है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। यहाँ पे बैंक निफ्टी का देख लेते हैं वही डाटा। तो बैंक निफ्टी में तो 56,000 है और 55,000 भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है खास।
15 ये का देखा जाए 54,500 और 56 तो ऑल टाइम हाई है ही है। एक 54,500 भी है एक। हाँ तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का लेवल है। ये तो सपोर्ट का काम करेंगे, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर तो खुला आसमान है, उसके ऊपर तो कुछ है नहीं। और बाकी देखा है न्यूज़ का क्या है, सबसे पहले नेगेटिव इसमें ये है कि जैसे फ्राइडे को जो दिन था 30 मई का, इसमें एफ ने सेल करा था अच्छा खासा 6400 के अराउंड, और डी ने बाई करा है। और मंथली देखा जाए पूरे मई मंथ का तो 11,000 इन्होंने बाई करा है, 67,000 डी ने बाई करा है। इन्होंने कोई प्रॉपर ऐसे बाइंग नहीं की, थोड़ा थोड़ा बाई करा है, पर जब सेल करा तो एकदम से ज़्यादा करा है सेल। तो देखना होगा इसमें जून में कैसा रहता है। पहले से तो ठीक लग रहा है कि जैसे बाइंग है, एफ आई बाई कर रहे हैं तो थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है बाय। यहाँ पे तो बराबर ही था, यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। अब देखना होगा जून में कैसा रहता है। बाकी इसमें देखें जो इसमें फ्राइडे को जो था आना था, एक तो इंडिया का जीडीपी आना था क्वार्टरली, ये जो फोरकास्ट था 6.7 का, प्रीवियस था 6.4, एक्सपेक्टेड था 6.7 का, पर उससे ज़्यादा ही आया, 7.4 आया। तो एक्सपेक्टेशन से भी 0.7% ज़्यादा आया है। तो ये अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ है। और फॉरेक्स रिजर्व भी पहले से बढ़े हैं, तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। पर इसमें ये जो है, जो यहाँ पे जो है एफ ने सेलिंग करी है ठीक ठाक नंबर में, तो ये देखना होगा इसका क्या असर रहता है। बाकी यूएस का डाटा भी ऑलमोस्ट सेम सही रहा है, फ्लैट सा रहा है। अभी नेक्स्ट वीक में देखा जाए नहीं, अच्छा हाँ इस वीक में ना, हाँ तो इम्पोर्टेंट इवेंट ये है 6 जून को, फ्राइडे को इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा इंडिया में, और फॉरेक्स रिजर्व भी होगा। देखना होगा इंटरेस्ट रेट, अभी करंटली तो 6 चल रहा है रेपो रेट। एक्सपेक्टेड है कि 0.25 बेसिस पॉइंट कट होगा, तो 5.75 एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं कट होता है कि नहीं होता है। क्योंकि जो लास्ट टाइम जो आरबीआई गवर्नर ने कहा था नए वाले, तो उन्होंने कहा था कि या तो सेम रखेंगे या तो कम होगा। तो यही एक्सपेक्टेशन, या तो सेम रहेगा या तो कम होगा इंटरेस्ट रेट, ज़्यादा तो नहीं होगा। तो देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, अभी के लिए बस करते हैं। थैंक यू।